दिग्विजय जी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है अनुपमा, जहां पर अनुपमा का एक बेहद इमोशनल सीन देखने को मिलेगा। सुपरहिट सीरियल अब अपने नए मोड़ पर आने वाला है, क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में एक नए हीरो की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन हीरो बनने से पहले वह अनुपमा की नज़रों में एक विलन जैसा नजर आ रहे हैं। अनुपमा जिस नए घर में गई है, उस घर में रहने वाले व्यक्ति का नाम दिग्विजय राठी है, और वह बहुत ही सख्त स्वभाव के इंसान हैं। बाहर से वह खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वह बहुत शांत रहते हों और किसी से बात नहीं करते हों, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, जो अब अनुपमा को पता चलने लगी है। आप देखेंगे कि जिस कमरे पर उन्होंने एक बड़ा सा ताला लगा रखा है, वह दरअसल उनकी बेटी का कमरा था, जो कई साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी। इस घटना का उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। अपनी बेटी की याद में वह बार बार उसी कमरे में जाकर खुद को संभालने और खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वह फिर से एक शांत और चुपचाप रहने वाले इंसान बन जाते हैं। एक दिन सुबह अनुपमा उनसे पूछने जाती है कि क्या वह अपना तुलसी का पौधा घर के एक साइड में लगा सकती है। दिग्विजय बिना कुछ कहे उसे मना नहीं करते और वहीं रखने के लिए कह देते हैं। इसके बाद अनुपमा अपना तुलसी का पौधा वहां रखती है और रोज की तरह भगवान से अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती है। वहां से लौटते समय उसकी नज़र कुछ ऐसे पौधों पर पड़ती है जो हर साल एक ही तारीख को लगाए गए थे और जिन पर एक ही नाम लिखा हुआ था। उस नाम को देखकर अनुपमा काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहां का केयरटेकर आता है और बताता है कि वह नाम किसी और का नहीं बल्कि दिग्विजय राठी की बेटी का है। यह सुनकर अनुपमा समझ जाती है कि दिग्विजय राठी किस गहरे सदमे से गुजर चुके हैं। शायद इसी वजह से वह किसी से बात करना पसंद नहीं करते और पूरी दुनिया से कटकर इस बड़े से बंगले में अकेले रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह दिल से बहुत मददगार इंसान हैं। इसी बीच अनुपमा देखती है कि जिस कमरे पर हमेशा ताला लगा रहता था, आज वहां से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। यह देखकर वह बिना सोचे समझे उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तभी दिग्विजय जी उसे देख लेते हैं। उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाते हुए अनुपमा को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा बार बार उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। जब वह उन्हें समझाने लगती है, तब दिग्विजय अपनी जिंदगी की सच्चाई बताने लगते हैं। उनका अतीत क्या रहा, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ और वह उनसे इतने दूर क्यों हो गए। यह सब बताते बताते दिग्विजय जी फिर से गहरे सदमे में चले जाते हैं। इसके बाद अनुपमा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहां उनके इलाज के दौरान अनुपमा उनकी पूरी कहानी भी सुनती है और उनके दर्द को समझने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक और नया मोड़ देखने को मिल रहा है। प्रेरणा और प्रेम के बीच एक नया कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। उधर कोठारी हाउस में भी हालात बदल चुके हैं। अब पूरे घर में सिर्फ एक ही इंसान का आदेश माना जाएगा, क्योंकि मोटेबा वसुंधरा कोठारी ने साफ कह दिया है कि अब तक जो भी मनमानी चल रही थी वह अब नहीं चलेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक पराग वापस नहीं आता तब तक इस घर और बिजनेस के सभी फैसले वही लेंगी। इसके बाद उन्होंने घर के मर्दों को भी काम पर लगा दिया, किसी को खाना बनाने के लिए तो किसी को बर्तन धोने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी फैसला कर लिया है कि घर की 4 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां बेच दी जाएंगी। अब घर में अगर किसी को भी कोई काम करना होगा तो पहले उनसे पूछना ज़रूरी होगा। इस फैसले से घर के सभी लोग नाराज़ भी हैं और दुखी भी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए सब चुप रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गौतम गांधी भी अपने प्लान से पीछे हटने वाला नहीं है। उसने तोशु को अपने नीचे नौकरी दे दी है और बदले में तोशु उसे अंश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देता रहता है। इसी दौरान तोशु उसे अंश और जस्सी के बीच बढ़ती नज़दीकियों के बारे में भी बता देता है। यह सुनकर गौतम गांधी कहता है कि अब देखना वह क्या करने वाला है। यानी कि गौतम गांधी एक नए प्लान पर काम कर रहा है और जल्द ही वह फिर से अंश को फंसाने की कोशिश करेगा। अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में आप यह भी देखेंगे कि अंश जल्द ही अनुपमा से मिलने के लिए गोवा आता हुआ नजर आएगा और उसके साथ जस्सी भी होगी। अब देखना यह होगा कि अनुपमा की जिंदगी में आने वाला यह नया मोड़ क्या क्या बदलाव लेकर आता है और दिग्विजय राठी की कहानी आगे क्या नया सच सामने लाती है। तो आप लोग अनुपमा की इस नई जर्नी का हिस्सा बनने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और अनुपमा के नए प्यार से मिलने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।